आज आप लोग को ITI के लिए मैथ के क्वेश्चन है और इसमें हम लोग आज एक एक नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका हम लोग स्टडी करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे क्या है। जनरली जो है आपका ऐकिक नियम जो है इसको कहने से ही पता चल रहा है कि एक एक करके बनाना है। ऐकिक नियम माने एक एक के अनुपात को एक एक के जोड़ करके हमें चलना है और उसी के बाद हम उस हिसाब को आगे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में है आपका कि 5 पेंसिल का मूल्य जो है वो 24 रुपया है। क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 24 रुपया, तो 15 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो इसमें हमें जानना है कि चूंकि 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या है आपका 15 रुपया। 5 पेंसिल का मूल्य कितना है तो 15 रुपया। तो हमें यहाँ से निकालना कितना पेंसिल के लिए है तो 15 पेंसिल के लिए नहीं सॉरी मूल्य 24 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 24 रुपया है। तो यहाँ से 15 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का 24 रुपया है तो एक पेंसिल का मूल्य तो कम हो जाएगा, यानी 24/5 इस बटा में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 15 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो 15 के लिए क्या होगा 24/5 गुने 15 रुपया। इसका कैलकुलेशन करिए 5 तिहाई 15 तो 24 तिया 72 रुपया। यानी अगर 5 रुपये का पेंसिल 5 पेंसिल का मूल्य अगर 24 रुपया है तो आपको 15 पेंसिल खरीदने के लिए 72 रुपया की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्यक्तियों का एक परिवार जो है वो 52 किग्रा अनाज महीने भर खा सकते हैं। 4 व्यक्ति का परिवार है और वह क्या कर रहा है कि 52 केजी जो है एक महीना में अनाज को खा जा रहा है। तो 5 व्यक्ति के एक परिवार को कितने किग्रा महीने भर खाने के लिए चाहिए। 4 व्यक्ति है वो एक महीना में क्या खा रहा है 52 केजी खा रहा है। तो अगर 5 व्यक्ति रहेगा तो एक महीना में कितना खाएगा वो अनाज, तो उसी तरह से करेंगे 5 व्यक्तियों का महीने में अनाज की खपत कितना हो रहा है 52 केजी है। चूँकि 5 व्यक्ति जब परिवार में है तो 52 केजी अनाज का खपत हो रहा है। तो अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए क्या होगा अनाज का जो खपत है 5 व्यक्ति है तो क्या हो रहा है 52 केजी खा रहा, तो एक व्यक्ति रहेगा तो कम ही खाएगा, यानी 52/5 ही बटा में आ जाएगा आपका। तो अगर उसी तरह से अगर हम देखें तो 4 व्यक्ति जब रहेंगे 4 व्यक्ति रहेंगे तो महीने में कितना खाएंगे, तो 52/5 गुने 4, यानी इस तरह से, या यहाँ पर से इस तरह से था क्वेश्चन में थोड़ा सा 4 व्यक्ति के लिए था 52 केजी खा रहा था तो यहाँ से 5 व्यक्ति का निकालना था। तो यहाँ पे बाई में 4 कर देंगे और यहाँ पे
ये 5 हो जाएगा। यानी 4 व्यक्ति जो है वो महीने में कितना अनाज खा रहे हैं, 52 kg। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, तो 52/4 kg खा जाएगा। तो 5 व्यक्ति रहेगा तो 52/4 गुने 5 kg खाएगा। यानी 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 13 पचे 65 kg। यानी 65 kg अनाज का खपत होगा जब 5 व्यक्ति उस परिवार में होंगे। अब क्वेश्चन थर्ड है कि 30 लिफाफे का जो मूल्य है वो 115 रुपया। 30 लिफाफा है वो 115 रुपया में आता है। तो इसमें हमें ये बताना है कि 112 लिफाफा कितना में आएगा। 30 लिफाफा है और उसमें 112 लिफाफा है। तो 30 लिफाफे का जो मूल्य है वो कितना रुपया दिया है, तो 15 रुपया है। चूंकि 30 लिफाफे का मूल्य 15 रुपया है। 30 लिफाफा खरीद रहे हैं तो आपको 15 रुपया लग रहा है। तो हमें 112 लिफाफा खरीदना है। तो 112 में कितना लगेगा, तो एक लिफाफे का मूल्य क्या होगा, 30 जब 15 रुपया मिला तो एक लिफाफा क्या होगा और कम में मिलेगा, यानी 15/30 हो जाएगा। तो हमें 112 लिफाफा के लिए निकालना है। तो 112 लिफाफे का मूल्य क्या हो जाएगा, 15/30 गुने 112 रुपया है। 5 तिहाई 15 और 5 छक 30, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 56 रुपया। 56 रुपये रहेंगे तो आप जो है 112 लिफाफे खरीद सकते हैं जब 30 लिफाफे का मूल्य 15 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में है कि रसीम नाम का एक है जो 17 कुर्सी 960 रुपया और 50 पैसे में खरीदता है। रसीम जो है क्या करता है कि 17 कुर्सी, रसीम नाम है, और ये क्या कर रहा है कि आपका 17 कुर्सी खरीद रहा है और उसका जो मूल्य लग रहा है 960 रुपया 50 पैसा। रसीम 17 कुर्सी जो है 960 रुपया 50 पैसे में खरीदता है। तो 5650 रुपया में कितना कुर्सी होगा, 5650 रुपया में कितना कुर्सी खरीद सकता है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वह जो है आपका 17 कुर्सी 960 रुपया 50 पैसा में खरीद रहा है। तो 5650 रुपया जब लगाएगा तो उसको कितना कुर्सी मिलेगा। तो इसके लिए ध्यान देना है कि 960 रुपया 50 पैसा में रसीम क्या कर रहा है, आपको 17 कुर्सियाँ खरीदता है। 17 कुर्सियाँ खरीदता है। तो एक कुर्सी कितना में खरीद लेगा, तो 1 रुपया में, कुर्सी ने 1 रुपया में वो क्या होगा 17/960 रुपया 50 पैसा, इतना कुर्सियाँ होगा। 960 रुपया 50 पैसा में 17 कुर्सी, तो 1 रुपया में 17/960.50 कुर्सी। तो हमारा कितना में निकालना है, 5650 रुपया में कितना कुर्सी खरीद लेगा। तो 5650 रुपया में रसीम 17/960.50 गुने 5650 कुर्सी खरीदता है। इसका आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये 100 रुपया आया। आपके समय बचने के लिए हमने ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करके छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है
कि 5 मनुष्य एक मैदान की घास को 6 दिन में काटते हैं। 5 मनुष्य जो है वो मैदान के घास को 6 दिन में काट रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि 15 जो मनुष्य है वो कितना दिन में काटेगा। 5 मनुष्य मैदान के घास को 6 दिन में काटते हैं, तो 15 मनुष्य उसी मैदान के घास को कितना दिन में काट लेंगे। अब ये ध्यान देना है कि 5 मनुष्य है वो मैदान के घास को क्या कर रहा है, 6 दिन में काट रहा है। 6 दिन में काट रहे हैं। जब कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मैदान में जो घास है उसको 6 दिन में काट ले रहे हैं। तो जब एक आदमी होगा तो मैदान के जो घास को काटेगा तो उसके लिए क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसमें तो हम लोग बट्टा में कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि 5 आदमी जब घास को काट रहा है तो उसको 6 दिन लग रहा है। तो एक आदमी जब काटेगा तो उसको समय बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 दिन में काटते हैं। 5 मनुष्य मैदान के घास को 6 दिन में काट रहे हैं, तो एक आदमी क्या करेगा, 6 गुने 5 दिन लगा देगा। तो हमें 15 लोगों के लिए निकालना है कि 15 लोग जब मैदान के घास को काटेंगे तब क्या होगा, 6 गुने 5 बट्टा 15 दिन में काट रहे हैं। यानी 5 तिहाई 15 और 3 दूनी के 6, 2 दिन। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें ऐसा नहीं कर देना है कि 6 बट्टा 5 कर देंगे, तब यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ये दिमाग लगा के देखना है कि जब 5 आदमी है तो वो 6 दिन में काट रहा है, तो जब एक आदमी हो जाएगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें गुना करना है, भागा नहीं होगा। और क्वेश्चन में देख रहे थे आप भाग हो रहा था, लेकिन इसमें गुना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आदमी जब घटेगा तो काम करने में समय ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए कि 10 लोग कोई काम करने चला है तो उसको अगर 4 दिन लग रहा है, 10 आदमी काम कर रहा है तो 4 दिन लग रहा है, तो एक आदमी जब काम करेगा तो इसको तो और ज़्यादा दिन लग जाएगा, 4 गुने 10 दिन। ये नहीं कि 4 बटा 10 कर देंगे, तो ये 2 दिन लगेंगे इसको। 15 लोग जब मैदान के घास को काटेंगे तो 2 दिन इसका लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि 35 छाता का मूल्य जो है 700 रुपया है। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि आपके 67 छाता का मूल्य क्या हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 35 छाते का मूल्य 700 रुपया है, तो एक छाता कितने का होगा, तो एक छाते का मूल्य क्या होगा, 700 बटा 35। इसमें ये नहीं करेंगे 700 गुने 35, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब 35 छाता लेंगे तो 700 रुपया लगेगा, तो एक छाता लेंगे तो कम पैसा लगेगा। लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन था कि आदमी जब काम करता है तो जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर 10 आदमी 4 दिन कर रहा है तो उसको 10 दिन लगता है, तो जब एक आदमी करेगा तो उसको समय बढ़ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 35 छाते का मूल्य 700 है, तो एक छाता 700 बटा 35, इसीलिए हमें 67 छाता का मूल्य निकालना है। 67 छाते का मूल्य तो 700 बटा 35 गुने 67 रुपया। इसका कैलकुलेशन करिए तो 5 सत्ते 35 और फिर 5 एकम 5, 5 के 20, 0, 7 दूनी 14, 20 बार में, यानी इसका जब गुना होगा तो 7 दूनी 14 के 4, 6 दूनी 1340 रुपया। जब 35 छाता 700 रुपया मिलता है तो 67 छाता जो है आपको 1340 रुपया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है
175 रुपया रंजीत, धीरेन्द्र तथा आलोक में इस प्रकार बांटना है। 175 रुपया को बांटना है, किस में बांटना है? तो रंजीत में, आलोक में और धीरेन्द्र में। रंजीत, आलोक और धीरेन्द्र में बांटना है हमें। 3 लोगों में बांटना है 175 रुपया को, रंजीत, आलोक और धीरेन्द्र। अब क्वेश्चन में समझना है कि इस प्रकार बांटना है कि धीरेन्द्र को रंजीत के हिस्से का 5/2 मिले। धीरेन्द्र को रंजीत के हिस्से का 5/2 मिले तो मान लेंगे, माना कि रंजीत का हिस्सा बराबर 100 रुपया। रंजीत का हिस्सा क्या है? 100 रुपया। तो धीरेन्द्र को जो मिल रहा है हमारा वो क्या? धीरेन्द्र को रंजीत के हिस्से का 5/2 मिले तो धीरेन्द्र के लिए कितना हो जाएगा? तो रंजीत का हिस्सा 1 है और उसमें 5/2 मिल रहा है, यानी 5x/2 रुपया इसको मिलेगा। उसके बाद क्या करें? आलोक को रंजीत तथा धीरेन्द्र के मिले हुए हिस्से का, अब जो आलोक है ये दोनों को जो मिला हुआ हिस्सा है तो उस दोनों हिस्से में 2/3 मिल रहा है। तो आलोक को क्या हो जाएगा? आलोक के लिए हो जाएगा आपका, ये दोनों को जोड़ देंगे, x + 5x/2, जोड़ने के बाद आएगा 2x + 5x यानी 7x/2। 7x/2 आया दोनों के लिए। अब ये दोनों के हिस्से का क्या मिल रहा है आलोक को कि 2/3 मिल जा रहा, तो इसका हो जाएगा 2/3। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7x/3 रुपया आपको आलोक को मिला। धीरेन्द्र के 100 रुपया, रंजीत का हिस्सा 100 रुपया, तो धीरेन्द्र को क्या हो रहा है कि रंजीत के हिस्से का 5/2 मिल रहा है, यानी 5x/2। आलोक को क्या हो रहा है कि रंजीत और धीरेन्द्र दोनों का जो हिस्सा है तो दोनों का हिस्सा कितना आया? 7x/2, उसका 2/3 मिल रहा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7x/3 हो गया। अभी तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 175 रुपया है, तीनों में जोड़ के बांटना है, तो x + 5x/2 और + 7x/3